हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था दैट विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स प्लूम्यूल इन मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करता है? तो आपका जवाब है कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल मोनोकॉट सीड में प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करता है और रेडिकल को प्रोटेक्ट कौन करता है? कोलियोराइजा। दीज आर शीथ लाइक स्ट्रक्चर्स। तो आपको आपका जवाब मिल गया होगा दैट विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स प्लूम्यूल इन मोनोकॉट सीड, एंड द आंसर इज कोलियोप्टाइल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्लांट फैमिली में, वो हमारी फैमिली क्या है? क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी, जिसको कॉमनली मस्टर्ड फैमिली भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम क्रूसीफेरी फैमिली के हैबिट, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, उनका फ्लोरल फॉर्मूला, फ्रूट और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को कम्प्लीटली समझने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक आपके नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको नीट में इंक्लूड किया गया है, और साथ ही साथ में इसमें क्रूसीफॉर्म कोरोला देखने को मिलता है, टेट्राडाइनेमस स्टेमन्स देखने को मिलते हैं, जो कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन इन पॉइंट से आ सकता है। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द नेम क्रूसीफेरी कम्स फ्रॉम द लैटिन क्रक्स विच इज कॉल्ड क्रॉस, रेफरिंग टू द 4 पेटल्स अरेंज्ड इन अ क्रॉस लाइक शेप। जो क्रूसीफेरी वर्ड आया है वो किससे आया है? वो लैटिन के क्रक्स शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है क्रॉस, यानी कि जो इसमें 4 पेटल्स पाए जाते हैं वो आपके क्रॉस लाइक शेप में अरेंज्ड होते हैं। This family includes around 338 genera and 3700 species. इसके अंदर लगभग 338 जीनस पाए जाते हैं और 3700 species of plants आपके पाए जाते हैं। The plants of this family are cosmopolitan in distribution, although mostly in temperate और cold regions. ज़्यादातर इस फैमिली के, क्रूसीफेरी और ब्रासिकेसी फैमिली के ज़्यादातर प्लांट मेंबर्स जो हैं आपके, वो हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से भी मोस्टली जो है आपके टेम्परेट यानी कि ठंडे इलाकों में, ठंडे प्रदेशों में देखने को मिलते हैं। अब हम चलते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की तरफ। सबसे पहले आएगा इसमें हैबिट, मोस्टली एनुअल और बाइनियल हर्ब्स। इसमें आपके ज़्यादातर हर्ब्स पाए जाते हैं। वो हर्ब्स कैसे हैं? एनुअल और बाइनियल है। एग्जाम्पल मस्टर्ड, रेडिश यानी कि सरसों और मूली। कुछ इसमें आपके ऐसे भी प्लांट्स मिलेंगे जो कि कैसे होते हैं? पेरेनियल। अभी एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल क्या है बच्चों, इसको भी एक बार हम समझ लेते हैं। जो प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल को 1 साल में ही कंप्लीट कर लेते हैं वो आपके एनुअल प्लांट्स कहलाते हैं, जिसमें कि आपका जर्मिनेशन भी होगा, ग्रोथ भी होगा, फ्लावरिंग, सीड फॉर्मेशन और अल्टीमेटली डेथ भी हो जाएगी प्लांट की। तो इसमें आपका मस्टर्ड आ गया। बाइनियल प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं 2 साल में, 2 ईयर्स में। पहले साल में सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, यानी कि रूट, स्टेम, लीव्स का ग्रोथ होगा, और सेकेंड ईयर में बच्चों फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन और डेथ, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा आपका बाइनियल में रेडिश यानी कि मूली, इवन कैबेज भी इसी में आता है आपका। पेरेनियल प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स जो होते हैं दे लिव फॉर मोर देन 2 ईयर्स, ये 2 साल से ज़्यादा जीते हैं। इनमें हर साल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होता है और ये मोस्टली आपके वुडी प्लांट्स होते हैं। तो क्रूसीफेरी फैमिली में पेरिनियल प्लांट्स बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं। तो आई होप आप लोग एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल का मतलब समझ गए होंगे। एनुअल का मतलब होता है 1 साल, बाइनियल मीन्स 2 साल और पेरिनियल मतलब मैनी ईयर्स, मतलब मोर देन 2 ईयर्स। नेक्स्ट हम आते हैं रूट्स में। क्रूसीफेरी फैमिली प्लांट्स के रूट्स यूजली अ टैप रूट सिस्टम, एक आपका मेन प्राइमरी रूट होगा, उससे बहुत सारे रूट हेयर्स निकले होंगे। मैनी आर मॉडिफाइड फॉर फूड स्टोरेज, बहुत सारे प्लांट्स के ऐसे रूट्स हैं जो कि आपके फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन उनमें हो चुका है। जैसे कि अगर मॉडिफिकेशन की हम बात करते हैं तो सबसे पहला हम इसमें देखेंगे फ्यूजीफॉर्म, यानी कि स्पिंडल शेप्ड मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा। रेफिनस सटाइवर्स, जैसे कि हमको रेडिश में यानी कि मूली में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें नेपीफॉर्म मॉडिफिकेशन की तो ये स्फेरिकल होते हैं, टॉप जैसे, मतलब जैसे लट्टू होता है तो लट्टू के जैसे होते हैं आपके। एग्जाम्पल ब्रेसिका रापा, टर्निप, शलजम।
तो आप रूट्स इनमें ब्रैसिकेसी फैमिली में रूट्स जो है वो टैप रूट सिस्टम है और ज़्यादातर रूट्स का मॉडिफिकेशन हो चुका है। जो 2 एग्जांपल्स हैं यहाँ पे हमने देखे, फ्यूजीफॉर्म यानी कि स्पिंडल शेप रेडिश में देखने को मिलता है, नेपीफॉर्म स्फेरिकल होते हैं जो हमें टर्निप में देखने को मिलता है। रूट्स के बाद चलते हैं स्टूडेंट्स हम स्टेम की तरफ। क्रूसीफेरी फैमिली का जो स्टेम है वो इरेक्ट होता है, स्ट्रेट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, हेयरी या ग्लैब्रस हो सकता है यानी कि ट्राइकोम्स मौजूद होंगे आपके। हेयरी है और अगर ग्लैब्रस है तो स्मूथ होगा स्टेम। हर्बेशियस होते हैं एंड ऑफन कंटेन्स अ पंजेंट सल्फर रिच केमिकल कॉल्ड माइरोसिन। पंजेंट स्मेल मतलब बहुत ही तीखी स्मेल होती है जो कि सल्फर में आती है। जब प्याज भी हम काटते हैं तो बहुत तीखी स्मेल आती है क्योंकि प्याज में भी आपके सल्फर मौजूद होता है। तो ये जो स्टेम है आपके क्रूसीफेरी फैमिली के हर्बेशियस स्टेम होते हैं मोस्टली, इनमें आपका एक माइरोसिन केमिकल मौजूद होता है जिसका जो स्मेल है वो बहुत ही पंजेंट होता है क्योंकि माइरोसिन एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है आपका। अभी जो माइरोसिन है बच्चों, अगर इसका हम छोटा सा डिटेल देखें तो इसका सिग्निफिकेंस या इम्पॉर्टेंस ये है कि जो आपका माइरोसिन प्रेजेंट होता है क्रूसीफेरी फैमिली के प्लांट्स में, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंजेंट स्मेल एंड शार्प टेस्ट ऑफ मस्टर्ड। जो मस्टर्ड है हमारा सरसों, उसमें एक बहुत ही शार्प आपका टेस्ट होता है और एक बहुत ही तीखी सी स्मेल आती है, तो ये माइरोसिन की वजह से होता है। दूसरी चीज़, इट एक्ट्स एज अ केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट हर्बीवोर्स एंड इंसेक्ट्स। जो हर्बीवोर्स एंड इंसेक्ट्स ब्रैसिकेसी फैमिली को के ऊपर अगर इन्फेस्ट करेंगे, इनको खाएंगे, तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह भी काम करता है। एक तीखा स्मेल देगा जिससे कि वो इसको खाने से बचेंगे, तो ये एज ए डिफेंस मैकेनिज्म भी काम कर रहा है। ये एक शार्प टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में अब हम बात करें लीव्स की, तो लीव्स कैसे हैं बच्चों? अल्टरनेटली अरेंज्ड होते हैं, एक्सटिपुलेट होते हैं, मतलब नो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स एट द बेस। लीफ बेस में कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होगा, स्टिप्यूल्स नहीं होंगे, और लीफ इनके जो हैं वो सिंपल या फिर रेयरली कंपाउंड भी होते हैं। मेनली याद रखिएगा, अल्टरनेट हैं, सिंपल होते हैं और एक्सटिपुलेट होते हैं। स्टूडेंट्स, आफ्टर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स अब हम चलते हैं फ्लोरल कैरेक्टर की तरफ। सबसे पहला फ्लोरल कैरेक्टर में हम देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस यानी कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सेस। वो कैसा है? इसमें रेसमोस है, मोस्ट कॉमनली अ रेसिम और कॉरिम्ब। रेसमोस में भी कैसा देखने को मिलता है? रेसिम या फिर कॉरिम्ब। रेसिम में क्या है? फ्लावर्स जो हैं एक लॉन्ग एक्सिस पे आपके अरेंज्ड होते हैं। एनसीईआरटी में रेसमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस हमने पढ़ा था, उसमें आपके ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बट यहाँ पे टर्म्स आया है तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बात करें रेसिम इन्फ्लोरेसेंस की रेसमोस में, तो इसमें क्या है, आपका जो मेन एक्सिस होता है, मेन फ्लोरल एक्सिस है, वो इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, और आपके जो फ्लावर्स है वो एक्रोपीटल सक्सेशन में अरेंज्ड होते हैं। रेसमोस में होता ही यही है कि जो ओल्डर फ्लावर हैं वो बेस में होते हैं और जो यंगर फ्लावर्स हैं आपके एपेक्स की तरफ होते हैं। एग्जाम्पल इसमें हम जानते हैं क्रूसीफेरी फैमिली हम पढ़ रहे हैं तो इसमें मस्टर्ड और रेडिश आ ही जाएगा आपका। बात करें वहीं कॉरिम की, तो कॉरिम जो है बच्चों वो एक रेसिम का ही मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या होता है, जो लोअर फ्लावर्स हैं उनमें वो आपके जो पेडिसल है उनका, लोअर फ्लावर्स का, वो लंबा होता है। पेडिसल मतलब स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फ्लावर का, और जो अपर फ्लावर्स हैं उनके पेडिसल छोटे होते हैं। तो इससे क्या हुआ, अपर फ्लावर्स के पेडिसल छोटे, लोअर फ्लावर्स के पेडिसल बड़े, तो इससे क्या होता है, सारे फ्लावर्स आपके ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे अलाइन हो जाते हैं। ऑल द फ्लावर्स अपीयर टू लाई एट द सेम लेवल फॉर्मिंग अ फ्लैट टॉप। कॉरिम्ब, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, कॉरिम्ब में बच्चों ये आपका मॉडिफाइड रेसिम फॉर्म ही है। इसमें जो लोअर फ्लावर्स होते हैं उनका पेडिसल लंबा होता है, और जो अपर फ्लावर्स है उनका पेडिसल आपका शॉर्टर होता है, जिससे कि सारे फ्लावर्स एक ही हाइट पे, सेम लेवल पे आपके अरेंज्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लावर की। तो फ्लावर जो है इनमें बाइसेक्सुअल है, मींस एंड्रोशियम गाइनोशियम प्रेजेंट होते हैं आपके एक ही फ्लावर में। एक्टिनोमॉर्फिक हैं यानी कि रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। आप फ्लावर को एक फिक्स पॉइंट से जब कट करेंगे तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो वर्टिकली अगर आप किसी भी पॉइंट से उसको कट करते हैं, अगर फ्लावर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं।
हाइपोगाइनस कंडीशन इनमें देखने को मिलती है, मतलब कि ओवरी कैसा है, सुपीरियर है। और टेट्रामेरस यानी कि जो फ्लावर्स हैं वो आपके उसमें जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो चार या चार के मल्टीपल्स में आपके अरेंज्ड होते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द कैलिक्स। तो यहाँ पे कैलिक्स जो है इसमें 4 सेपल्स होते हैं, क्योंकि फ्लावर जो है वो टेट्रामेरस कंडीशन थी। 4 सेपल्स हैं, 2+2 के फॉर्म में आपके अरेंज्ड होते हैं, यानी कि 2 वर्ल्स हैं और ऑफ 2 ईच, 2 वर्ल्स हैं आपके कैलिक्स के। और कैलिक्स जो है आपके वो कैसे हैं, सेपल्स आपके कैसे हैं, पॉलीसेपलस है। पॉलीसेपलस मीन्स क्या था, यानी कि ये यूनाइटेड जॉइंट नहीं है। तो कैलिक्स में ध्यान रखिए 4 सेपल्स हैं, 2+2 के फॉर्म में आपके अरेंज्ड हैं, 2 वर्ल्स में। बात करें कोरोला की तो इसमें भी 4 पेटल्स हैं, ये भी आपका पॉलीपेटलस कंडीशन शो कर रहा है, मतलब कि यहाँ ये भी यूनाइटेड नहीं है, आपस में ये चिपके हुए नहीं हैं। और अरेंज्ड इन अ क्रूसीफॉर्म शेप, ये क्रॉस शेप में पेटल्स आपके, ये क्रूसीफेरी फैमिली का इंपॉर्टेंट फीचर है, क्रूसीफॉर्म शेप। पेटल्स जो हैं इनके वो क्रॉस शेप में अरेंज्ड होते हैं। ईच पेटल यूजली हैज़ अ क्लॉ एंड अ लिम्ब, हर पेटल में एक क्लॉ और एक लिम्ब मौजूद होता है। तो आप क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली का जो एक इंपॉर्टेंट फीचर अभी हमें देखने को मिला वो ये है कि इनके जो पेटल्स हैं वो क्रूसीफॉर्म शेप के होते हैं, यानी कि क्रॉस शेप में आपके पेटल्स, 4 पेटल्स क्रॉस शेप में अरेंज होते हैं। बात करें एंड्रोशियम की तो 6 स्टेमन्स इनमें मौजूद होते हैं। पॉलीएंड्रस कंडीशन है। पॉलीएंड्रस का मतलब क्या होता है, स्टेमन्स जो है वो आपस में फ्यूज्ड नहीं है, स्टेमन्स इंडिपेंडेंट है, यानी कि फिलामेंट्स जो है इनमें वो कैसे हैं बच्चों, फ्री हैं। टेट्राडाइनेमस कंडीशन है, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। टेट्राडाइनेमस कंडीशन, टेट्राडाइनेमस एंड्रोशियम क्रूसीफेरी फैमिली में हमें देखने को मिलता है, यानी कि 2+4 और इन 2 वर्ल्ड्स, 2 आउटर शॉर्ट एंड 4 इनर लॉन्ग। एंड्रोशियम जो है वो आपके 2 वर्ल्ड्स के फॉर्म में अरेंज्ड है, जिसमें कि बाहर की तरफ 2 शॉर्ट आपके स्टेमन होंगे और अंदर की तरफ 4 लॉन्ग स्टेमन मौजूद होंगे। तो टोटल 6 स्टेमन्स होते हैं। और टेट्राडाइनेमस कंडीशन में आपका बाहर की तरफ 2 वर्ल्ड्स में, यानी कि 2 उसमें समझ लो 2 रो में आपके अरेंज्ड हैं स्टेमन्स। बाहर की तरफ जो रो है उसमें 2 शॉर्ट आपके स्टेमन्स होंगे और अंदर वाला जो रो है उसमें आपके 4 लॉन्ग स्टेमन्स मौजूद होंगे। बात करें हम इसमें एंड्रोशियम में एंथर्स की, तो एंथर्स जो है वो डाइथीकस और इंट्रोस होते हैं। बच्चों डाइथीकस और इंट्रोस का क्या मतलब है, यहाँ पे डाइथीकस का मतलब होता है कि एंथर में आपके 2 थीका मौजूद हैं। थीका मतलब 2 लोब्स मौजूद हैं और ईच लोब कंटेनिंग 2 पॉलन सैक, तो टोटल इसमें 4 पॉलन सैक होंगे। तो इनके जो एंथर्स हैं वो आपके डाइथीकस हैं। और इंट्रोस का मीनिंग क्या होता है, इंट्रोस का मतलब होता है कि एंथर जो है वो अंदर की तरफ ओपन होते हैं, यानी उनका जो डेहिसेंस होगा जब वो रप्चरिंग होंगे तो वो अंदर की तरफ आपके ओपन होंगे। नॉर्मली एक्सट्रोज होते हैं, एक्सट्रोज का मतलब बाहर की तरफ आपके ओपन होते हैं और रिलीज़ करते हैं पॉलन ग्रेन्स बाहर की तरफ। लेकिन इनमें क्या होगा, एंथर्स जो है वो पॉलन ग्रेन अंदर की तरफ ओपन होंगे और अंदर की तरफ ही पॉलन ग्रेन्स को वो रिलीज़ कर देंगे। बात की जाए इनमें गाइनोशियम की, तो गाइनोशियम कैसा है, बाई कार्पेलरी, यानी कि 2 कार्पल्स मौजूद होते हैं। सिन कार्पस होता है, यानी कि कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड हैं। और ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी है, यानी कि हाइपोगाइनस कंडीशन इनमें देखने को मिलता है। बात करें प्लेसेंटेशन की, ये भी इनमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटेशन होता है पेराइटल, which is a unique type where the ovary is initially one chambered. Initially ovary one chambered होती है but becomes two chambered due to a false septum. एक false division, एक false septation का formation हो जाता है जिससे कि ovary जो है आपकी 2 chambered बन जाती है। और इसी को false septum को हम क्या कहते हैं, रेप्लम, which develops from the ovary wall. ये रेप्लम बना कैसे है, ovary wall से ही बना है, with ovules attached to the central partition और the peripheral wall. तो रेप्लम जो है बच्चों एक फॉल सेप्टम है जो कि आपके प्रेजेंट होता है किस में, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर्स में। ये एक थिन मेम्ब्रेनस पार्टीशन होता है जो कि आपका बना है आउटग्रोथ ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू, और ये डिवाइड कर देता है ओवरी को आपके 2 चेम्बर्स में, यानी कि यूनिलोकुलर की जगह पे बाइलोकुलर हो जाते हैं आपके ओवरी।
सो इनिशियली जो है इनमें ओवरी यूनिलोक्यूलर होता है, मतलब एक ही लोक्यूल में मौजूद होता है। लोक्यूल मतलब वो स्पेस जहाँ पे आपके ओव्यूल्स मौजूद होंगे। तो ओवरी यूनिलोक्यूलर होता है इनिशियली, बट अपीयर्स बाइलोक्यूलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ फॉल्स सेप्टम कॉल्ड रेप्लम। तो रेप्लम एक फॉल्स सेप्टम है जो कि आपकी क्रूसीफेरी फैमिली में ही ऑब्जर्व किया जाता है। अब हम देखते हैं फ्रूट की बात करते हैं। फ्रूट में आ जाएगा आपका सिलिकुआ और सिलिकुला और रेयरली लोमेंटम। जो सिलिकुआ होता है बच्चों वो लॉन्ग और नैरो होता है, और सिलिकुला जो है वो शॉर्ट एंड ब्रॉड होता है। ये भी हमने एनसीईआरटी में टाइप्स ऑफ फ्रूट्स में नहीं पढ़ा, क्यों? क्योंकि ये गिवन नहीं है, बट यहाँ पे आया है, इसलिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमने लिख दिया आपके लिए कि जो सिलिकुआ फ्रूट है वो लॉन्ग और नैरो होता है, और सिलिकुला फ्रूट जो है वो शॉर्ट और ब्रॉड होता है। रेयरली लोमेंटम पाया जाता है इनमें, जैसे कि रेफिनस यानी कि मूली में आपको देखने को मिलता है। बात करें इनकी सीड्स की, तो सीड्स एक्स एल्ब्यूमिनस होते हैं, मतलब कि नॉन एंडोस्पर्मिक, यानी कि एंडोस्पर्म मौजूद नहीं होते हैं। एंड ऑफन सीड्स आर ऑयली। सीड्स कैसे होते हैं इनके? ऑयली होते हैं। स्टूडेंट्स, एक बार हम इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स को समराइज करें तो इनफ्लोरेसेंस रेसमोस। फ्लावर की बात करें तो एक्टिनोमॉर्फिक हैं, बाइसेक्सुअल हैं, हाइपोगाइनस और टेट्रामेरस हैं। कैलिक्स की बात करें तो 4 सेपल्स हैं जो कि 2+2 के रो में अरेंज्ड हैं आपके। कोरोला की बात करें तो 4 पेटल्स हैं और क्रूसीफॉर्म शेप में होते हैं, जो कि इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। बात करें एंडोशियम की तो 6 स्टेमन है और टेट्रा डायनेमस कंडीशन है, यानी कि 2+4 के फॉर्म में अरेंज्ड हैं आपके एंडोशियम। 2 बाहर वाले शॉर्ट और 4 अंदर वाले लॉन्ग। गाइनोशियम की बात करें तो बाइकार्पलरी कंडीशन, सिनकार्पस और सुपीरियर ओवरी यानी कि हाइपोगाइनस कंडीशन है, और प्लेसेंटेशन पैराइटल है, लेकिन इनमें रेप्लम यानी कि फॉल्स सेप्टम हमें देखने को मिलता है। बात करें इनके अंदर फ्रूट की तो सिलिकुआ और सिलिकुला मेनली देखने को मिलता है, लोमेंटम रेयरली देखने को मिलता है। सीड्स की बात करें तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं एंड सीड्स आर ऑफन ऑयली। अब हम चलते हैं इनके फ्लोरल फॉर्मूला की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरल फॉर्मूला आप सभी के सामने लिखा हुआ है। एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 2+2 के फॉर्म में अरेंज्ड है, कोरोला 4 हैं, क्रूसीफॉर्म कोरोला इनमें है, पेटल्स आपके होते हैं। एंड्रोशियम टेट्राडाइनेमस कंडीशन 2+4 के फॉर्म में अरेंज्ड है, 2 बाहर 4 अंदर। गाइनोशियम हाइपोगाइनस कंडीशन है, और बाइकार्पलरी और सिनकार्पस ब्रैकेट्स हैं तो सिनकार्पस यानी कि कार्पल्स आपके कैसे हैं? फ्यूज्ड है। तो सिंबल्स को अगर हम लोग समझें तो सबसे पहला सिंबल हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि रेडियल सिमेट्री, दूसरा बाइसेक्सुअल, 4 सेपल्स इन 2 बर्ड्स, C4 है तो 4 पेटल्स हैं, क्रूसीफॉर्म है। A2+4 यानी कि 6 स्टेमन है, 2 शॉर्ट 4 लॉन्ग, शॉर्ट वाला आउटर, लॉन्ग वाला इनर। गाइनोशियम जो है आपके 2 फ्यूज्ड कार्पल्स हैं, और ओवरी कैसी है? हाइपोगाइनस यानी कि सुपीरियर ओवरी इनमें मौजूद होती है। बात करें इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की तो सबसे पहला कैटेगरी हमारे पास है फूड। इनकी वेजिटेबल्स, इसमें कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश और टर्निप यानी कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, रेडिश हो गया आपका मूली, टर्निप हो गया शलजम। कैबेज का बच्चों जो साइंटिफिक नेम है वो है ब्रासिका ओलिरेशिया, वैरायटी है कैपिटाटा। कॉलीफ्लावर का सेम है साइंटिफिक नेम ब्रासिका ओलिरेशिया, लेकिन वैरायटी क्या है? बॉट्राइटिस। तो साइंटिफिक नेम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों की सहूलियत के लिए यहाँ पे साइंटिफिक नेम भी मैंने मेंशन कर दिया है। ऑयल सीड्स की बात करें तो ब्रासिका कंपेस्ट्रिस एंड ब्रासिका जंक्सिया, ये आपका इंडियन सरसों है, ब्रासिका जंक्सिया। मेडिसिनल प्लांट्स की बात करें तो सीड्स ऑफ ब्रासिका आर यूज्ड एज स्टिमुलेंट्स एंड रेडिश इज़ यूज्ड फॉर लिवर एंड गॉल ब्लैडर इश्यूज़। रेडिश को लिवर और गॉल ब्लैडर्स के इश्यूज़ में भी यूज़ किया जाता है, और ब्रासिका को एज अ स्टिमुलेंट हम यूज़ कर, सीड्स ऑफ ब्रासिका, सरसों के जो सीड्स हैं उसको एज अ स्टिमुलेंट्स भी यूज़ किया जाता है फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। ऑर्नामेंटल्स की बात करें यानी कि सजावट के तौर पे तो आइब्रेस हमारा जिसको कहते हैं कैंडी टफ्ट, और चिरेंथस चिरी जिसको कहा जाता है वॉल फ्लावर। तो ये एग्जांपल्स आप लोग कुछ याद रखिए। यहाँ पे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में हमने आपको लिख के दिया है।
तो इस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हो गया आपका फ्लोरल फार्मूला, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, और जो इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी यानी कि टेट्राडाइनेमस एंड्रोशियम और आपका क्रूसीफॉर्म कोरोला। तो अब हम लोग बच्चों इस वीडियो के एंड में आ गए हैं और अब हम पूछेंगे आपसे क्वेश्चन, जिसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड योर क्वेश्चन इज विच सोलेनेसी प्लांट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूमिगेटरी इंसेक्टिसाइड। कौन सा सोलेनेसी प्लांट है जिसको एज अ फ्यूमिगेटरी इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज़ किया जाता है। फ्यूमिगेटरी आप लोग जानते हैं, जिसमें से फ्यूम्स निकलते हैं, वेपर्स निकलते हैं। इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट्स को किल करने वाला। सो आई रिपीट, विच सोलेनेसी प्लांट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूमिगेटरी इंसेक्टिसाइड। तो इसका जवाब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने क्रूसीफेरी या ब्रासिकेसी फैमिली को, जिसको कॉमनली मस्टर्ड फैमिली भी कहा जाता है, उसको डिटेल में कवर किया। और हमने इसमें एग्जांपल्स देखे जैसे कि मस्टर्ड, रेडिश, कैबेज, जो कि आपके इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स थे। तो अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस फैमिली से या प्रीवियस फैमिली से कोई भी आपको डाउट्स आते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के वहाँ पे भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट प्लांट फैमिली। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बायोलॉजी को आप लोग एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच।